नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। लगातार सिटी पोस्ट केसरिया विधानसभा क्षेत्र में घूमकर ओपिनियन पोल कर रहा है। कौन जीतेगा चुनाव से पहले जानना चाहते हैं तो जरूर सर्वे देखिए मेरा केसरिया से। लेकिन अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रत्याशी शालिनी मिश्रा। आइए इनसे बात करते हैं। इनके पिताजी यहाँ 30 सालों तक सांसद रहे हैं। आपके पिता का ये क्षेत्र है, आप विधानसभा चुनाव लड़ने आई हैं, कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे एनडीए नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही बड़ा मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। और क्षेत्र की जनता नहीं बल्कि मेरे परिवार के लोगों का इतना ज़्यादा उत्साह है इस क्षेत्र में कि मैं उससे खुद को ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मुझको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे परिवार, मेरे घर के लोग, मेरे केसरिया पूरा परिवार है, सब लोग मिलके मुझे मदद कर रहे हैं, जैसे वैसे करेंगे और मुझे भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। ठीक है, 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है, सरकार में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा, आप समझती होंगी। आप तो बाहर पढ़ी लिखी हैं, उसको कितना झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं झेलना पड़ रहा है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सारा विपक्ष के लिए है। वो लोग बोल रहे हैं, खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं। धरातल पर मैं 16 से 18 घंटे जनसंपर्क में हूँ, डोर टू डोर। और सच्चाई बताऊँ तो 1-2% छोड़ के 95 to 98% लोग यही कह रहे हैं कि हमें मोदी जी और नीतीश कुमार जी को जिताना है। लेकिन एलजेपी के चिराग पासवान संकट बने हुए हैं जेडीयू के सभी प्रत्याशियों के लिए। आपके सीट पर भी एलजेपी का प्रत्याशी है, तो वोट तो आप ही का काटेगा। मेरे लिए बहुत बड़ा संकट नहीं है वो, क्योंकि बाकी लोग हमारे साथ हैं। एलजेपी के साथ बहुत कम लोग जाएंगे। जितना माहौल बना था शुरुआत में, जितना बड़ा कि एलजेपी ये कर देगी वो कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है धरातल पे। कम से कम मेरे विधानसभा में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे लोग भारी मतों से मुझे जिताएंगे। एलजेपी के कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, दिग्गज हैं, कद्दावर नेता हैं, और वो संधमारी कर रहे हैं, यानी बीजेपी के कैडर वोटर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो चुनौती तो है जेडीयू के लिए। मेरे विधानसभा में फिर से मैं कहूँगी कि हमारे सांसद माननीय राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में सब लोगों को सुनिश्चित किया गया है कि वो जदयू का काम करेंगे, एनडीए का काम करेंगे, शालिनी मिश्रा की मदद करेंगे। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और बीजेपी और जदयू में बहुत बढ़िया सामंजस्य है। वीआईपी और हम के साथ भी हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खबर दिख ही रही होंगी, तेजस्वी यादव की सभाओं में बहुत ज्यादा भीड़ जुट रही है। मैंने देखा है, वो जो भीड़ है वो जुटाई हुई भीड़ है, जबरदस्ती की भीड़ है। जो असली भीड़ होती है जनता की, वो नहीं आ रही है। आप चुनाव के समय आप 10 तारीख को देख लेंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा दावा है और ये होगा। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप बाहर रही, हमेशा कारपोरेट घरानों में काम की, आप कितना जानती हैं अपने क्षेत्र को, ये आरोप लगाते हैं आपके विरोधी। विरोधियों को कहने का काम है, वो कहेंगे, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बाबूजी की मृत्यु 2008 में हुई थी। तब से लगातार मैं राजनीति में थी, क्षेत्र में काम कर रही थी। चूंकि मैं दूसरी पार्टी में थी जिसकी विचारधारा ये थी कि, किस पार्टी में थी आप? मैं सीपीआई में थी। तो सीपीआई में मेरे बाबूजी सांसद रहे, 4 बार सांसद रहे। यहाँ की जनता का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, पूरे चंपारण का। तो सीपीआई में रहते हुए 2008 के बाद से लगातार मैं लगी हुई थी। और मैं कई चुनावों में भी मैंने काम किया, कई धरातल पे भी मैंने लगातार काम किया और बहुत सक्रिय रूप से काम कर। लड़ाई किससे है? अभी मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि सबों की लड़ाई मुझसे है, लेकिन सचमुच में पूछे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी किससे कहूँ, क्योंकि वोट बटे हुए लग रहे हैं मुझे। तो आपकी लड़ाई किससे है पता ही नहीं? अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लड़ाई एलजेपी से हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लड़ाई निर्दलीय प्रत्याशी जो राजद के जो खड़े हुए हैं, पहले के एमएलए थे, उनसे हो सकती है। इसी तरह की बातें आ रही हैं। 2 लोगों का नाम तो मैं सुन रही हूँ लगातार।
तो अभी कैसे कह दूं, अभी मुझे तो यही लग रहा है कि अभी मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रही। हो सकता है 25 तारीख के बाद कुछ समझ में आए कि सचमुच में लड़ाई किससे है। तो आपने सुन लिया, इनका कहना है कि इनको पता ही नहीं है कि इनकी लड़ाई किससे है, लेकिन सबकी लड़ाई इनसे है, ये स्वीकार करती हैं। अब तो चुनाव में जनता बताएगी कि इनकी लड़ाई किससे है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उसके पहले अगर रिजल्ट जानना चाहते हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र का, तो मेरा चुनावी सर्वे जरूर देखिए। चुनाव के पहले सिटी पोस्ट आपको बता देगा चुनाव का रिजल्ट।